गुड इवनिंग बच्चे। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है, आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने बॉडी की ही एक और फंक्शंस के बारे में, एक और सिस्टम के बारे में, जो है हमारा नर्वस सिस्टम और इसके फंक्शंस। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। तो उसके पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। तो नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो हमारी बॉडी की ही एक स्पेशल सेल होते हैं, जिसको हम नर्व शेल या फिर न्यूरॉन्स कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे ही आपको पहले ही बताया, कोई भी शेल जो होता है, शेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं, उनको मिला करके जो सिस्टम बना हुआ होता है वो नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल कलेक्शन होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है, इनका वर्क क्या करता है, वो हमारी बॉडी में जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है, ब्रेन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ब्रेन। ठीक है, डिटेल हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। सो अभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जितने भी, हम कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में जो भी सेंसेशंस होते हैं, जो भी चोट लगते हैं या फिर जो भी फीलिंग होती है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद हमें करना क्या होता है, उस इंस्ट्रक्शंस को हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये काम करने के लिए इनको बहुत ही अधिक फंक्शंस करना होता है, यानी कि कई सारे टाइप्स के शेल्स जो हैं, न्यूरॉन्स मिल करके इस फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जिसमें तीन टाइप के जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व शेल्स होते हैं, आगे चल करके हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद हमें ये करना होता है कि हम ये पता कर पाते हैं कि हमारी बॉडी में चोट लगने के बाद हमको करना क्या होता है। ठीक है, बिना नर्वस सिस्टम के, बिना न्यूरॉन्स के हम कोई भी चीज़ देख नहीं सकेंगे, फील नहीं कर सकेंगे, किसी चीज़ के बारे में हम सोच नहीं सकेंगे, कोई वर्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सुन नहीं सकेंगे, टेस्ट नहीं कर सकेंगे, या फिर किसी भी बॉडी के कोई भी वर्क को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारी भी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम, वो बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत ही अ, अ, अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स क्या है हमारे नर्वस सिस्टम के। तो मेनली हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। दो पार्ट में हम देखते हैं क्या, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, वो हमारे स्पाइनल कार्ड के जो ब्रांचेस होते हैं, जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से सेंसेशंस को कलेक्ट करने के लिए वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। अब हम इनके वर्क को देखते हैं कि ब्रेन क्या है, स्पाइनल कार्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो हम आइए देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन जो हमारे स्कल रीजन में पाया जाता है। फिर ये स्पाइनल कार्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो वर्टिब्रल कॉलम हमारे बॉडी में था, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पाइनल कॉर्ड इम्बेडेड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पेरिफेरल था, वो स्पाइनल कार्ड के जो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब आते हैं ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेन क्या है, द ब्रेन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज लोकेटेड विद इन द स्कल। ठीक है, जो ब्रेन होता है, वो पोर्शन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, जो हमारे स्कल में, सर के रीजन में, खोपड़ी के रीजन में लोकेट होता है, वो ब्रेन कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, फंक्शंस एज अ प्राइमरी रिसीवर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स ब्रेन को लेकर के आकर के दिए हैं, उसको वो रिसीव करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है मैसेज को कि हम रिफ्लेक्स एक्शन हमको करना क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद वो उस मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूरॉन्स के थ्रू बॉडी के ऑर्गन्स तक, और उसके बाद जो मसल्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग, उस मैसेज के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड द हेमिस्फेयर। जैसे हमारी बॉडी का दो पार्ट है, ठीक है, एक राइट होता है, ठीक है, और एक लेफ्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, जो एक दोनों हेमिस्फेयर में होता है। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं ब्रेन वर्क क्या करता है। वर्क वो क्या कैसे करता है, वो एक कंप्यूटर के लाइक, एक बहुत बड़े कंप्यूटर जैसे वर्क करता है। वो मैसेजेस को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, जो भी डेटा उसने रिसीव किया,
रिकॉग्नाइज किया, प्रोसेस किया, उसके अकॉर्डिंग उसने जो है मैसेज फॉर्म किए और उसके बाद वो बॉडी में सेंड कर दिए जाते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन भी देखना 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है ब्रेन, वो फोर ब्रेन जिसको सेरिब्रम कहा जाता है। दूसरा जो होता है मिड ब्रेन जिसको मेड्यूला ऑब्लंगोटा कहा जाता है। यहाँ पे आप एक पॉन्स देख रहे हो, पॉन्स वो एक पोर्शन होता है जो कि यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड और मेड्यूला ऑब्लंगोटा को जोड़ने का काम करता है, इसे कहते हैं पॉन्स। ठीक है, और एक तीसरा जो ब्रेन का पार्ट था वो हाइंड ब्रेन जिसको सेरिब्लियम कहा जाता है। ठीक है, अभी देखना जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन मेड्यूला ऑब्लंगोटा से ही स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखना पार्ट ऑफ ब्रेन। तो जैसा मैंने आपको बताया 3 पार्ट के होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगोटा, और आप देख भी पा रहे हो। ठीक है, ये सेरिबेलम है, मेड्यूला ऑब्लंगोटा है, और ये आपका जो है सेरिब्रम पार्ट है। ठीक है, जिसमें कई सारे लोब होते हैं, कई लोब पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सेरिब्रम क्या है। तो सेरिब्रम जो है वो फ्रंट ब्रेन होता है। फ्रंट ब्रेन यानी कि आगे का ब्रेन होता है, और कंपोज्ड किससे होता है, बना किससे हुआ होता है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, जैसे मैंने बताया था राइट, ठीक है, और लेफ्ट हेमिस्फेयर से बना हुआ होता है, विच आर ज्वाइंट बाय द कॉर्पस कैल्शियम। और इन दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम क्या करता है, कॉर्पस कैल्शियम एक पार्ट होता है, वो जोड़ने का काम करता है। फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम का, सेरिब्रम क्या होता है कि किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट करने में हेल्प करता है, स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी के अलग अलग मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का हेल्प करता है, यानी कि वो कैसे सारे बॉडी के ऑर्गन्स मिलकर के मूवमेंट करते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अब क्या करता है, टच करने में, विजन देखने में, हियरिंग में, जजमेंट करने में, रीजनिंग में, यानी कि कोई चीज़ हम सोचते हैं, सवाल लगाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इमोशंस एंड लर्निंग, यानी कि ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट ब्रेन था। सेरिब्रम का स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, यहाँ पे डिवाइड किया गया है पूरे स्ट्रक्चर्स को कई लोब में। फ्रंटल लोब, सॉरी, देखना यहाँ पे फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये लोब है जो आपके फ्रंट ब्रेन यानी कि सेरिब्रम के पार्ट है। यहीं पे आप छोटा सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो हाइंड ब्रेन का, और यही आप छोटा सा मिड ब्रेन का जो मेड्यूला ऑब्लंगोटा है। ठीक है, अब आते हैं हम सेरिब्रम जिसको हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और उसका एक लैटिन वर्ड देखना, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। ठीक है, ये मेजर स्ट्रक्चर्स होता है हाइंड ब्रेन का, पीछे वाले ब्रेन का बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो लोकेट कहाँ होता है, नियर द ब्रेन स्टेम, यानी कि ब्रेन के निचले पार्ट में, जहाँ ब्रेन खत्म होता है वहाँ पे वो लोकेटेड होता है। पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। मैंने जैसा आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वॉल्यूमेंट्री एंड इनवॉल्यूमेंट्री 2 टाइप के मूवमेंट बॉडी में होते हैं। वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट जो कि ऐच्छिक मूवमेंट होते हैं, यानी कि इस मूवमेंट को हम अपनी इच्छा के अनुसार रेगुलेट करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इसको ऑपरेट करते हैं और उसको स्टॉप करते हैं। लेकिन जो इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट है वो अनैच्छिक मूवमेंट होते हैं, इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार स्टॉप नहीं कर सकते और उसको फंक्शंस नहीं कर सकते। जैसे स्नीजिंग हुआ, ठीक है, ब्रीदिंग हुआ, या फिर हमारे पलकों का झपकना हुआ, ये सब इनवॉल्यूमेंट्री में आते हैं। तो ये जो सेरिब्लम होता है वो कंट्रोल करता है वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट को, जैसे हैंड्स को, लेग्स को मूव कराना हुआ होता है। ठीक है, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर ऑफ द फंक्शन इंक्लूडिंग द मोटर स्किल्स सच एज द बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, 2 ऑर्गन्स या 2 चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेट करने में, एंड हमारी बॉडी के शेप्स को मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है हमारा ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम सेरिब्रम का। सेरिब्रम देखना, ये जो सेरिबेलम का, सेरिबेलम ये जो छोटा सा येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, ये हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है, छोटा ब्रेन कहा जाता है। ये सेरिब्रम हुआ, सेरिबेलम हुआ, सेरिब्रम को मैंने आपको दिखा भी दिया है। पॉन्स जो कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को मिड ब्रेन से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेड्यूला ऑब्लंगोटा जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। मेड्यूला ऑब्लंगोटा जो है वो क्या है, सिंपली मेड्यूला ये लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बड़ा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मिक्स बना हुआ होता है।
कितना, अप पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम जहाँ पे ब्रेन खत्म हुआ होता है यानी खत्म होता है उसके अप पार्ट्स में ये लोकेटेड होता है। इट इज एंटीरियर एंड पार्शियली इंफीरियर टू द सेरिबेलम। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देखे हो कि सेरिबेलम जो स्ट्रक्चर था उसके एंटीरियर और हल्का सा इंफीरियर, ठीक है, वहाँ पे पोजीशन होता है इसका। इट इज कोन शेप न्यूरोनल मॉस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोनोमिक इन्वॉल्वेंट्री फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम द वोमेटिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे पिछला मैंने आपको बताया था सेरिबेलम जो था वो वॉल्वेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता था, ऑपरेट करता था, और ये जो है वो इनवॉल्वेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का स्ट्रक्चर था और फंक्शन था। आप स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख लेना मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का, मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये फोर ब्रेन जो सेरिब्रम था ये पार्ट, ठीक है, मिड ब्रेन जिसको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, यहाँ पे पोन्स भी है जो कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आप देख ही रहे हो उसके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के जस्ट नीचे, और ये हाइंड ब्रेन है जिसको सेरिबेलम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइनल कार्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने नर्वस सिस्टम के को तीन पार्ट में बताया था, यानी कि एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक है, एंड एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो ब्रेन के बारे में हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में। स्पाइनल कार्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उनकी एक मोटी सी बंडल होती है कनेक्टेड टू द मिडिल ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन के मिडिल पार्ट्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, जो कि बैकबोन से प्रोटेक्ट होता है। बैकबोन मैंने आपको बताया जिसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो कि रीढ़ की हड्डी जिसमें 33 वर्टिब्रा पाए जाते थे, ठीक है, और उसके बीच में एक हॉलो स्ट्रक्चर, खोखला स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में ये स्पाइनल कार्ड रन करता है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट होता है बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से। स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के निचली हिस्से से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू होता है कहाँ तक, लोअर एंड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के निचली हिस्से तक ये फैला हुआ होता है। नर्व्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कार्ड। सारे बॉडी के पार्ट से जो भी नर्व सेल्स होते हैं, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, वो आकर के स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद स्पाइनल कार्ड कनेक्ट होता है ब्रेन से। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ से हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि ये है आपका जो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री पाए जाते हैं। ठीक है, वर्टिब्री जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, वर्टिब्रा जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। यहाँ का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखना, ये जो वर्टिब्री था, ये वर्टिब्री में जो कॉर्टेक्स का बना हुआ, सॉरी कॉर्टिलेज का बना हुआ जो डिस्क है, कॉर्टिलेज डिस्क है, ये वर्टिब्रा आपका। ठीक है, बीच में ये देखना, ये रॉड स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइनल कार्ड है जो वर्टिब्री के बीच में रन कर रहा होता है, और ये स्पाइनल कार्ड के जो थ्रेड्स निकले हुए होते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आगे चल कर के सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रंट स्ट्रक्चर था और यही आपका बैक स्ट्रक्चर, पीछे का स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं नर्व्स क्या है। नर्व्स यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कैरी करते हैं मैसेज को, कहाँ से, ब्रेन से बॉडी के ऑर्गन्स तक या फिर बॉडी के ऑर्गन्स से ब्रेन तक मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं, कैरी करते हैं। ये आपके एक नर्व्स, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। देखना यहाँ पे ये जो नर्व्स है ये आपका सेल बॉडी है जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा। ठीक है, ये जो डेंड्रॉइड्स हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉडी में फैले हुए होते हैं, जो रिसीव करते हैं मैसेजेस को, सेंसेशंस को बॉडी के पार्ट से। जैसे हमको कोई पिंच कर दिया या कोई आपको थप्पड़ मार देता है तो उस सेंसेशंस को वो रिसीव करते हैं, और उसके बाद ये जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जिसे एक्सॉन कहते हैं, यहाँ से ये मैसेज ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसके लास्ट एंड तक, और यही जो होता है वो दूसरा नर्व सेल, दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे सिनेप्स बटन लगे हुए होते हैं जिससे मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे न्यूरॉन्स में, फिर वो न्यूरॉन्स कैरी करता है मैसेजेस को, फिर वो तीसरे न्यूरॉन्स से अटैच होता है। ऐसे मैसेजेस को कैरी किया जाता है सेंस ऑर्गन्स यानी मसल्स से हमारे
स्पाइनल कार्ड तक, फिर उस सेंसेशंस को स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक ट्रांसफर किया जाता है, ब्रेन में उस मैसेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, प्रोसेस होता है, फिर रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन के थ्रू मोटर नर्वस सिस्टम से उसको सेंड किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स जो होते हैं सेल्स के यानी कि न्यूरॉन्स के, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होता है मोटर नर्व्स और एक होता है मिक्स्ड नर्व्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, वो मैसेजेस को ब्रिंग करते हैं, लाते हैं कहाँ से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन या फिर स्पाइनल कार्ड तक। अब जो मोटर होते हैं वो काम करते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स थे वो सेंसेशंस को ऑर्गन्स से ब्रेन तक लेकर के गए। अब जो मोटर नर्व्स हैं वो ब्रेन में जो भी मैसेज फॉर्म हुआ उस मैसेज को फिर रिवर्स लेकर के आते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स तक। ठीक है, और जो मिक्स्ड होते हैं वो काम क्या करते हैं, वो दोनों काम करते हैं, सेंसेशंस को ब्रेन तक भी लाते हैं और मैसेजेस को, रिफ्लेक्स एक्शन को सेंसरी ऑर्गन्स तक भी लेके जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखना फंक्शंस को मैं एक बार दिखा देती हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जैसे आपकी किसी भी बॉडी में, ठीक है, यहाँ पे कोई पिंच किया तो इस सेंसेशंस को, इस मैसेजेस को लेके गया सेंसरी नर्व से, सेंसरी न्यूरॉन से, ये हमारे स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, स्पाइनल कार्ड से फिर इस सेंसेशंस को भेजा गया हमारे ब्रेन में, ब्रेन में उसको रिकॉग्नाइज किया गया, फिर उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग मैसेज फॉर्म हुए। ठीक है, अब उस मैसेज को मोटर नर्व से, ठीक है, ये भेजा गया स्पाइनल कार्ड और फिर स्पाइनल कार्ड से ये भेजा गया उस मसल्स तक। अब इसने जो भी मैसेज उस मसल्स को दिए होंगे उस मैसेज के अनुसार ये मसल्स जो होते हैं वो अपने फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे पिंच किया गया और ब्रेन ने कहा कि आप अपने पैर को वहाँ से हटा लो, तो फिर ये जो मैसेज आया मसल्स तक और मसल्स ने ऑपरेट किया कि अपने वहाँ की सिचुएशन से वो हट जाता है। ठीक है, वहाँ से वो हट जाता है, जिससे जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, हमें कहीं चोट लगा, फिर उसके बाद जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, चोट लगा हम हाथ को हटा दिया, हमारे पैर में कहीं स्पाइंस यानी कांटे लगे तो हम पैर को हटा लिए। ठीक है, आंख में कुछ पड़ गया तो हमारी पलक बंद हो गई। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है, सेंसेशंस के बाद वो ब्रेन द्वारा भेजा गया मैसेज होता है। तो ऐसे हमारा सेंस ऑर्गन्स, हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको ये सिस्टम फंक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी दूसरी बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, दूसरे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।